बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चिलिंडा कैंपस। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तसद्दुक नसीर और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 22, चैप्टर नंबर 7, ओसिलेशंस। और इसका टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। यानी कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, write down the characteristics of a horizontal mass spring system and explain it in detail। उसकी सबसे पहले स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम लेना है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस लेनी है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग का एक एंड फिक्स कर देना है और एक एंड पे हमने मास एम अटैच कर देना है। जैसे ये देखिए एक मास था जो कि स्प्रिंग के एक एंड पे अटैच किया है, ये ओसिलेट कर रहा है। ये क्या परफॉर्म कर रहा है? ओसिलेशन। Let us consider a horizontal mass spring system on a frictionless table. It oscillates to and fro motion about its mean position as shown in a figure. Let at displacement x, the restoring force is F. Instantaneous acceleration हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि ये नीचे वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग बॉडी पहले मीन पोजीशन पर है, फिर फोर्स लगाई, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर चली गई और इसने डिस्प्लेसमेंट x कवर किया। उसके बाद बॉडी को रिस्टोरिंग फोर्स ने दोबारा मीन पोजीशन पर लेके गई। रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को दोबारा मीन पोजीशन पर ले गई। बॉडी यहां पे नहीं रुकी बल्कि बॉडी दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन ए पर चली गई ड्यू टू इनर्शिया। बॉडी दोबारा मीन पोजीशन पर गई ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस तरह हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है which brings the body towards the stable equilibrium position। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की। इंस्टेंटेनियस प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन ए देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बताता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम इन दोनों फार्मूलाज को अगर कंपेयर करें तो आपके पास a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। k ओवर m जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में एज ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, माइनस एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स? के ओवर एम के। तो ओमेगा किसके इक्वल होगा? अंडर रूट के ओवर एम के। तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर टाइम पीरियड हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स, तो वो टाइम पीरियड हमें पता है किसके इक्वल है? 2 पाई ओवर ओमेगा के। ओमेगा की वैल्यूज यहां पे पुट करें अंडर रूट के ओवर एम। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला बन गया t इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर के। डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगी, m ओवर के बन जाएगा मास, और k क्या है यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। f इज इक्वल टू 1 ओवर t। तो टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करते हैं 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। वो था m ओवर के, ये क्या हो जाएगा? के ओवर एम। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अगर नेक्स्ट फाइंड किया जाए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द मास, उसको इसका फार्मूला हमने डिराइव किया है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड की है क्वेश्चन नंबर 3 से, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x is equal to x naught sine under root k over m into t. This is the formula of instantaneous displacement. उसके बाद वैल्यू आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की स्टूडेंट्स। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने प्रूव किया है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड की क्वेश्चन नंबर 3 से, वो यहाँ पे पुट करते हैं अंडर रूट के ओवर एम। ये अंडर रूट हम एक कर देते हैं, ये आपके पास बन जाएगा के ओवर एम एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम। यहां से क्या किया है हमने? एक्स नॉट कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 1 रह गया, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आगे हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी की।
इक्वेशन 4 shows the velocity will be maximum when x is equal to 0. x 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वेलोसिटी को v नॉट से शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है स्टूडेंट्स, v नॉट से। v नॉट इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट k ओवर m। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी, इक्वेशन 4 shows the minimum velocity when x is equal to x नॉट। यहाँ पे आना था x is equal to x नॉट। तो v मिनिमम इज इक्वल टू x नॉट k ओवर m, 1 माइनस x नॉट का स्क्वायर ओवर x नॉट का, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, सारी वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई मिनिमम। अब स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट की है, आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट की है हमने v नॉट की, v नॉट वैल्यू बेसिकली किस चीज की है, v नॉट वैल्यू है मैक्सिमम वेलोसिटी की, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 4 में, यानी कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमने पुट की है x नॉट अंडर रूट के ओवर m। ये वैल्यू हमने क्या किया है, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में पुट कर दिया है। तो आपके पास दिस इज अ रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड